जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो कंपनियों के बारे में जो अपने फील्ड के अंदर जो भी प्रोडक्ट ये बनाती हैं उसमें या तो इनका मार्केट शेयर ज़्यादा है या फिर 100% मार्केट शेयर है। तो एक कंपनी का तो पूरी तरीके से 100% मार्केट शेयर है, एक का थोड़ा सा कम है, लेकिन वो भी अपने फील्ड की अच्छी कंपनी है, बढ़िया प्रोडक्ट बनाती है। अभी शेयर उतना ज़्यादा भागा भी नहीं है और शेयर का मार्केट कैप भी ज़्यादा नहीं है। तो ये मैं बिल्कुल आपको नहीं बोल रहा हूँ कि ये अभी ही खरीदनी है। सबसे पहले हमारा काम क्या होना चाहिए, अच्छी कंपनी की लिस्ट आपके पास हो। क्या हो? अच्छी कंपनी की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। आफ्टर दैट उनके अंदर आपको गिरावट ढूंढनी है। क्या ढूंढनी है? गिरावट। देखिए, सबसे पहली बात कि मेरे फॉर्मूले को भूलना मत, इसकी कीमत ही करोड़ों रुपए की है। जी, क्या फॉर्मूला आपने बता के रखा हुआ? अच्छी कंपनी, सबसे पहले राइट कंपनी आप चूज करें, उसके बाद राइट प्राइस, गिरावट वाला भाव या कंपनी भागी ना हो। ठीक है, गिरावट वाला भाव या कंपनी भागी ना हो। अब राइट कंपनी ढूंढी है तो ऑब्वियसली बात है, राइट कंपनी सबसे पहले आप ही को मिलेगी क्या? सोचिए। जी, वो तो भाग चुकी है, बिल्कुल। तो राइट प्राइस आपका काम करेगा उसमें, यानी कि गिरावट वाला भाव आपको मिलेगा उसके अंदर। जब गिरावट वाला भाव मिलेगा तो इतने तपस्वी या फिर इतने ज्ञानी तो आप नहीं कि एग्जैक्ट नीचे वाला पॉइंट ही आपको मिले, बिल्कुल लोअर लेवल वाला मिले, नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो उसमें क्या काम आएगा आपका? तीसरा, इसी फॉर्मूले का तीसरा स्टेप, जितना पैसा लगाना चाहते हो सबसे पहले, इसके बाद राइट कंपनी के बाद डिसाइड करना होता है तीसरे पॉइंट में कि कितना पैसा लगाना है। ठीक है, देखिए ध्यान से सुने। कभी अब से 5 साल 6 साल पहले आपके पास 4 शेयर आपने एक साथ लिए। HDFC बैंक लिया आपने, ICICI बैंक लिया आपने, SBI बैंक लिया और यस बैंक लिया। चारों में 10-10 हज़ार रुपया लगा दिया, एक डूब गया। कौन सा? यस बैंक। लेकिन 3 खड़े थे। तो स्टॉक मार्केट में पैसा डूब सकता है, रिस्क है कहीं नहीं। रिस्क कहाँ पर है? जहां पर रिस्क, देखिए, आप बढ़ा सकते हैं, रिस्क घटा सकते हैं, ये तो आपके हाथ में है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि रिस्क आ गए भाई स्टॉक मार्केट में, अब ढेर सारा आपके सिर पे बोझा रख दिया है, बस आप तो दब के मरने ही वाले हैं। बस रिस्क आ गए, आप तो पैसा जो लेकर आए हो 1 लाख रुपया सेविंग्स अकाउंट से डिमेट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर लिया, अब तो डूबने ही वाला है। नहीं, आप चाहो तो इस रिस्क को कम करके जीरो तक कर सकते हो। त्यागी ट्रेडिंग टिप्स, आपने कितना रिस्क कम कर लिया है? जीरो। जी, जीरो कैसे कर लिया होगा? जीरो तो किसी का भी रिस्क नहीं होता है, होता है। आप मेहनत करोगे तो जीरो रिस्क आपका हो जाएगा। जी, कैसे होगा? सबसे पहले सुन लीजिए, उसके बाद डिसाइड किया तो थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगाया। ठीक है, अब मान लीजिए कि HDFC बैंक या ICICI बैंक या फिर SBI या फिर यस बैंक के अंदर भी 10-10 हज़ार रुपया लगा रहे थे, 3-3 हज़ार रुपया करके 3 बार में लगाते। ज़्यादा दिक्कत है 2 बार में लगाइए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर आपकी याद है तो फिर स्टॉक मार्केट में आपको डराने वाला तो कोई नहीं है। लेकिन अगर ये फॉर्मूला आपकी याद हो जाए, ठीक है, तो बड़ा प्लेयर आपको डरा नहीं सकता। लेकिन साइकोलॉजी मारेगी, लालच मारेगा, दुनिया भर की चीजें मारेगी, लेकिन आप अपने रूल को तोड़ना नहीं। इस रूल को तोड़ना मत, पैसा बनाकर ले जाओगे स्टॉक मार्केट से। इस रूल का मतलब यह है कि आपको गिरावट चाहिए, और जब गिरावट चाहिए तो अब बड़ा प्लेयर FIDS क्या करेगा? कुछ कर ही नहीं सकता आपका। अगर आपको चाहिए ही गिरावट, शेयर गिरावट पे ढूंढ लिया और चाहते हो कि मैं थोड़ा अभी पूरा माल खरीदा नहीं है, गिर जाए शेयर, आप में से ही एक, मतलब देखिए, ऐसा नहीं होता है कि मैं डेली यहाँ पर बोलूं और मेरी बातों का किसी पर इफेक्ट ना हो, किसी पर कोई भी प्रभाव ना हो, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम लोगों पर प्रभाव हो जाता है और वो बहुत कुछ चेंज करके सही डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ फॉर्मूला है, कुछ स्ट्रेटजी है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप काम करोगे तभी कामयाब होगे, नहीं तो कामयाब नहीं हो सकते आप स्टॉक मार्केट के अंदर। इस चीज़ को रट लीजिए। लाइफ के अंदर भी नॉर्मली अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो डिसिप्लिन जरूरी है। एक बार आपने कुछ एक इंटरटेनमेंट, देखिए आप पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है, पढ़ाई कर रहे थे, आपको टाइम अभी था आपके पास, आपने किसी दिन मूवी देख ली, आप पूरे दिन मोबाइल से नहीं हटे, ठीक है, आपका टाइम थोड़ा सा बर्बाद वहां पर हो गया। ठीक है, लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर आके आपने बड़ी मेहनत की, 10-10 20-20 साल की कमाई की और आपने पैसा अंधाधुंध कर दिया और आप पहुंच गए कॉल पुट के अंदर। तो कॉल पुट के अंदर पहुंचने के बाद आपके साथ क्या होने वाला है आपको मालूम है? कि आपका जो 20 साल 10 साल 15 साल की जो कमाई है वो एक साथ सारी खत्म हो सकती। बहुत सारे लोग मैंने रोते देखे हैं, और वो ऐसा नहीं कि वो ना समझे, पढ़े लिखे लोग। देखिए, लालच तो लालच है,
आप रास्ते में जा रहे हैं, गोल्ड का एक छोटा टुकड़ा पड़ा हुआ है। आप गरीब हो या बहुत ज़्यादा अमीर हो, लालच तो आपको आ ही जाएगा। हाँ, लालच का लेवल अलग अलग होता है। किसी को स्टॉक मार्केट से एक दिन के अंदर 1 करोड़ रुपया चाहिए, और किसी को 10,000 चाहिए, किसी को 5,000, और किसी को 300 रुपये ही चाहिए। अपने अपने पैसे के हिसाब से अलग अलग लेवल हैं। देखिए, 10,000 करोड़ वाला भी दुखी है। अगर जिंदगी लाइफ की अगर बात करते हो, अगर आपको लगता है कि किसी के पास 20,000 करोड़ की संपत्ति है वो सुखी है, आपकी गलतफहमी है। जो संपत्ति है ना, जो पैसा है, ये सुखी आपको रहने नहीं देगा। कोई और इच्छाएं जागृत हो जाएंगी, बहुत सारी इच्छाएं जागृत होंगी। एक प्लॉट ले लिया, और लेंगे और लेंगे। सिकंदर ने पूरा वर्ल्ड मतलब कि लूटने के लिए तैयार था, पूरा वर्ल्ड लूट लिया उसने, लेकिन फिर भी वो शांत नहीं बैठने वाला था और उसकी इच्छाएं बढ़ती जा रही थी। तो स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत साधारण तरीके से, आसान तरीके से, अगर आप सही तरीके से पैसा जेन्युइन तरीके से कमाने के लिए आए हो तो ज़्यादा ही लेकर जाओगे, पैसा ज़्यादा ही लेकर जाओगे। तो गलती बिल्कुल नहीं करनी है। 2 शेयर में यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, सही तरीका बार बार मैं आपको बोलता हूँ काम करने के लिए, क्योंकि अगर सही तरीके से काम नहीं करोगे तो कितना भी पैसा हो, कोई भी समझाने वाला हो, कोई काम आने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको नोट कर लेने चाहिए। ठीक है, गिरावटें मिलेंगी, बार बार गिरेगा मार्केट, इतने ज़्यादा लोग आ रहे हैं, इतने ज़्यादा वॉल्यूम के साथ आ रहे हैं, हर किसी को पैसा कमाना है, और थोड़े से मार्केट में इधर उधर की न्यूज़ आपको लगातार मिलती रहेंगी। वो न्यूज़ का इफेक्ट देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा तो FIDIs माल बेचते हैं, उससे गिरावट हो जाएगी अगर कोई न्यूज़ भी नहीं होगी तो। समझ बात आ गई। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कि जो शेयर मैं आपको बताने वाला हूँ, मोनोपोली टाइप कंपनियाँ हैं, इनके अंदर भी आपको गिरावट ही देखनी है और पूरे रूल नियम के साथ आपको काम करना है। सबसे पहले इस कंपनी का मार्केट कैप देख लीजिए, छोटी कंपनी है, 4,500 करोड़ की। इसका अगर आप नाम देखने से पहले अगर आप पूरा 5 साल का चार्ट पैटर्न देख लें तो तेजी बनी, उसके बाद फ्लैट फ्लैट फ्लैट। तो यहाँ पर जो ऊपर तेजी बनी थी इसकी 307 रुपये, आने वाले टाइम में इसको तोड़ता हुआ आगे नजर आ सकता है। कोशिश की थी एक बार, यहाँ पर तोड़ा था, फिर नीचे की तरफ गिर गया। चलिए देखते हैं, अभी मार्केट के अंदर सारे के अंदर ही गिरावट हुई थी। फिलहाल यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो नीचे से फ्लैट फ्लैट, फिर तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट, ये सिलसिला इसके अंदर चल रहा है। तो बहुत वॉलेटाइल शेयर है। वॉलेटाइल के पीछे ऐसा नहीं कि कुछ हवा वाला है, वैसा ही नहीं। मार्केट कैप कम है तो वॉलेटाइल रहेगा, मार्केट कैप कम है तो वॉलेटाइल रहेगा। तेजी के बाद बड़ी अच्छी गिरावट भी होती है। ठीक है, हो सकता है और भी गिरावट यहाँ पर हो जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि गिरावट नहीं होगी, और जहाँ पर मैं बता रहा हूँ बस यहाँ पर फिक्स है, यहीं से पैसा बनने वाला है। इस शेयर को बहुत नीचे से कवर किया जा रहा है। आप इसका 52 वीक लो के आसपास देखिए, 217, 200 से भी नीचे से इस शेयर को कवर किया जा रहा है। इस शेयर को 200 से भी नीचे से कवर किया जा रहा है। अच्छा पैसा यहाँ पर बनाया। मोनोपोली टाइप लगभग 40-50% के करीबन इसका पर्टिकुलर फील्ड के अंदर कंपनी बनाती क्या, रबर केमिकल बनाती है। रबर केमिकल आप देखेंगे अलग अलग जगह रबर बनाने के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ रही है। चलिए, तो ये पॉइंट आपके समझ में। आप चलिए कंपनी के फंडामेंटल देख लेते हैं एक बार। दोस्तों अगर बात करते हैं सितंबर क्वार्टर के अंदर 351 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 341, 356, 372 करोड़, उसके बाद 363 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पर देखने को मिला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखेंगे अच्छा ही है, 45 करोड़ का, 49 करोड़, 45, 41, 38 करोड़, जो कि 10, 10, 11, 12, 13% से 10%, यानी कि गिरावट ही है अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर। और प्रॉफिट के अंदर भी यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए 37 करोड़, 41 करोड़, 56 करोड़, 37 करोड़, 32 करोड़। तो थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ना चाहिए था, 37 करोड़ से थोड़ा सा ऊपर जाता तो बहुत अच्छी बात थी। आप कहेंगे यहाँ तो बढ़ गया, देखिए टैक्स यहाँ पर रिवर्स हुआ है, पैसा मिला है टैक्स का। ठीक है, ज़्यादा टैक्स भर देते हैं तो फिर रिवर्स भी हो जाता है कभी कभी। यहाँ पर देखेंगे 27 करोड़, 30 करोड़, 42 करोड़, 27 करोड़ और 42 करोड़ यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बढ़ गया है, 32 करोड़ से बढ़ना नहीं है, टैक्स के बाद कम होना चाहिए था, लेकिन ये बढ़ गया। तो आपको खुशी लगेगी, 27 करोड़ से 42 करोड़ हो गया। परफॉर्मेंस तो अच्छी देखने को मिल रही है। परफॉर्मेंस अच्छी उतनी नहीं है अगर आप एक्चुअली में देखा जाए, लेकिन अगर आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर देखेंगे उसके अकॉर्डिंग भी अच्छी नहीं है। यहाँ पर परफॉर्मेंस तो अच्छी नहीं बोलेंगे, लेकिन क्योंकि मोनोपोली टाइप कंपनी है, बिजनेस अच्छा है, तो आगे आने वाले टाइम में आप कुछ अच्छा देख यहाँ पर सकते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर हम कंपनी का प्रॉफिट देखते हैं 2013 से। 42 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके बाद 24, 57 करोड़, 78 करोड़, 97 करोड़। ये ट्रिक है जानने की कंपनी के अंदर पोटेंशियल है क्या नहीं है। 170 करोड़, 185, 131, फिर 88 करोड़ हो गया। ठीक है, उसके बाद 176, 149, 133 करोड़। तो कम से कम 200 करोड़ होना चाहिए था। अभी थोड़ा सा ठंडा ही है मामला यहाँ पर, पिछले 2-2.5 साल से
उतनी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली। नहीं, मोनोपोली टाइप आप बता रहे हैं तो त्यागी ट्रेडिंग एक ये तो गड़बड़ हो रही। देखिए आप, मैंने आपसे क्या बोला कि आप नाम रखें यहाँ पर, क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें, परफॉर्मेंस अच्छी होती तो ठीक है, ओके, नहीं तो अवॉइड करें। कम से कम एटलीस्ट मालूम तो हो कि ये कंपनियों के अंदर ये सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं। देखिए कम ज़्यादा होता रहता है, ये सारी चीज़ें हो सकता है गिरावट आपको मिल जाए, इसके अकॉर्डिंग अच्छी गिरावट मिल जाए तो और अच्छा काम हो सकता है आपका। चलिए वो तो समय बताएगा आगे क्या होता है, लेकिन कुछ पॉइंट अच्छे हैं, मुझे अच्छा लगा तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहले ही कंपनी पे कर्ज नहीं है, 12 करोड़ का कर्ज सिर्फ है, तो मोनोपोली के साथ साथ डेट फ्री भी कंपनी है, ये एक अच्छी बात आपको देखने को मिल रही है। चलिए और देख लेते हैं एफआईडीआईस का क्या यहाँ पर योगदान है, कि कुछ है भी एफआईडीआईस यहाँ पर। प्रमोटर कितने हैं, 33.78% है, ठीक है। तो एफआईज ने थोड़ी सी बहुत कम होल्डिंग यहाँ पर घटाई है। देखिए घटाएंगे तभी तो किसी को मिलेगी। आप सोचेंगे कि प्रमोटर ही लेकर बैठे रहे, एफआईडीआई इस पे ना मिले तो गड़बड़ हो जाती है। मार्केट को भगाने गिराने के लिए सबके पास होल्डिंग जरूरी है। एफआईज की देखिए कितनी थी, 4.74% की, 2% लगभग 3% की हिस्सेदारी थी एफआईज की। इस समय कितनी है, लगभग 8% की हिस्सेदारी है। इसी तरह से 3% की हिस्सेदारी थी डीआईएस की, इस समय 6% की हिस्सेदारी है। तो आप लगा सकते हैं अनुमान। कंपनी के अंदर आपको देखा कि फ्लैट होने के बाद भी सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है कि कंपनी आगे आने वाले टाइम में कुछ अच्छा कर सकती है, मार्केट कैप कम होने के कारण। ठीक है, बहुत सारी कंपनियों के अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, जैसे कि कंपनी का बिजनेस बढ़िया है, मोनोपोली टाइप है, डेट फ्री कंपनी है, तो उसका प्रॉफिट थोड़ा बहुत कम है तो कोई बात नहीं कि हाँ आने वाले टाइम में आगे अच्छा कर सकती है, ये अनुमान लगता है। समझ में आता है। अगर बिजनेस बढ़िया है और डेट कंपनी में नहीं है और उस जैसी और अच्छा मार्केट शेयर लेकर बैठी हुई कंपनी, तो ये कुछ पॉइंट होते हैं। बाकी इनके बाद भी आप अवॉइड कर सकते हैं। आपको हो सकता है इसके मुकाबले कोई दूसरी बढ़िया कंपनी मिल रही हो सकता है अभी आपको थोड़ा सा ज़्यादा महंगी मिल रही हो, गिरावट पे खरीदने का आपका मन कर रहा हो, लेकिन नज़र बना के आप रख सकते हैं। चलिए तो अगली कंपनी है आईआरसीटीसी। क्या आप में से कोई बता सकता है कि क्या रेलवे का काम बंद होने वाला है? क्या रेलवे बंद हो सकती है कभी? रिसर्च करके बताइएगा। अगर जवाब है नो, तो फिर आपका पैसा भी रिस्क में नहीं है, तो फिर हम बोलेंगे नो रिस्क। क्योंकि अगर कंपनी नहीं डूब सकती है तो फिर पैसा हमारा सेफ रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत मजबूत कंपनी ढूंढ ली तो पैसा बन जाएगा, नहीं। वो मजबूत कंपनी हो सकता हाई लेवल पर हो, बहुत ज़्यादा उसका भाव ऊपर चढ़ा हुआ हो। तो आईआरसीटीसी हमने एक ऐसी कंपनी तो ढूंढ ली है जो कि मोनोपोली टाइप कंपनी है। मतलब कि रेलवे का काम कभी खत्म हो नहीं सकता है, सवारी इधर से उधर जाती रहेंगी, पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही हो, त्योहार इतने ज़्यादा हैं, फेस्टिवल इतने ज़्यादा हैं कि अगर नहीं भी रहेंगे तो शादी का तो काम कभी बंद होने वाला नहीं है। फेस्टिवल तो चलते ही रहते हैं, कभी कोई बीमार पड़ा है, कभी बिजनेस पर्पज से इधर जाना है उधर जाना है, छुट्टी नहीं मिल रही थी तो अब मिली है छुट्टी, अब जाना है वहाँ जाना है। इतने सारे लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पड़े हुए हैं पैसा कमाने के लिए और लगातार पलायन कर भी रहे हैं। ठीक है, तो रेलवे का काम मुझे नहीं लगता है कि कभी बंद होने वाला है जी। लोकल कितना भी लोकल है, आप कितनी भी बस के बारे में आप जानकारी इन्फॉर्मेशन दें, लेकिन एक किराए के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये सबसे बेस्ट रहेगा। त्यागी टेनेटिव्स आने वाले टाइम में अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गया तब तो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल से थोड़ा सस्ता है थोड़ा सा ज़्यादा, फिर भी कुछ भी हो, यहाँ पर लगेज के मामले में बहुत सारी चीज़ें अगर हम देखते हैं दूर दूर तक जाने के लिए। देखिए जहाँ पर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ साथ आपको ये भी देखना जरूरी है कि अभी हम कहाँ पर हैं, और ये भी देखना जरूरी है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर कितने चार्जिंग स्टेशन लगे हुए हैं। बहुत कुछ आगे जाना जरूरी है, लेकिन अपना जो रेलवे का अपना काम है, जो स्पीड है, वो सारी चीज़ों को देखा जाता है। यहाँ पर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने में अगर आप ट्रेन की स्पीड एक बस की स्पीड से करेंगे और बीच में ट्रैफिक वगैरह सारी चीज़ों को अगर देखते हैं तो बहुत कुछ अंतर है, अभी स्टडी करना बाकी, बहुत ज़्यादा बाकी है। ठीक है, हाँ आप फोकस कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल लगातार बात की जा रही है, चार्जिंग स्टेशन की लगातार बात की जा रही है, तो आप पावर सेक्टर पे कर सकते हैं फोकस कि आगे आने वाले टाइम में पावर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गई है बात। ठीक है, तो मोनोपोली टाइप कंपनी मिल गई है। ठीक है, आपको गिरावट वाला भाव भी मिल रहा है। देखिए यहाँ पर कितना ऊपर से करेक्ट आपको मिल रहा है जी, कितना करेक्ट मिल रहा है। आप यहाँ पर पॉइंट रखेंगे और यहाँ पर नीचे की साइड में रखेंगे इसको, तो आप पाएंगे कि लगभग 30% ही नीचे से गिरा हुआ था और लगभग 5-6% की अभी देखिए कितनी तेज़ी बनी थी इसके अंदर। यहाँ पर अभी गिरावट सी देख लीजिए,
लगभग 5% की ही तेजी बनी है, लेकिन ऊपर की साइड में कितनी बनी थी 7% की, और नीचे की साइड से देखेंगे 7.5% की तेजी नीचे से मिली है। तो एक तो आईपीओ वाले भाव से लगातार 6,000 तक पहुंच गया शेयर, उसके बाद गिरावट होती है, गिरावट के बाद फिर लोगों का पैसा बन जाता है, यानी कि इसके अंदर जो पड़ा हुआ है वो अच्छा पैसा बना के लेकर जा रहा है। तो ऊपर से एक बार पहले बना, फिर दोबारा पैसा बन गया, अब तीसरी बार का फिर नंबर है जी। गिर गया, बहुत अच्छी बात है। गिरने पर देखिए फंडामेंटल में कोई कमी नहीं है, सारा कुछ ओके है, मार्केट कैप भी ओके ही है, इतना खराब हम नहीं बोलेंगे। 66,000 करोड़ का मार्केट कैप है। किसी ने एक मैसेज किया है, अच्छा देखते हैं उस मैसेज का क्या अर्थ है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट के अंदर मेरी बातों का प्रभाव कुछ लोगों पर पड़ता है, तो मैं आपसे एक बात बोलता हूँ कि अगर आपकी इनकम ज़्यादा नहीं है और आप उतना ज़्यादा पैसा नहीं रखते हैं, बहुत कम पैसा आपके पास है, तो एक अच्छी कंपनी, मैं बोलता हूँ कि IRCTC अभी तक 600-700 रुपये से नीचे ही रहना चाहिए था। तो दो प्रकार के लोग हैं, जिनके पास पैसा अच्छा खरीद लिया, वो मुझे बेवकूफ़ बताएंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन एक गरीब इंसान के व्यू से अगर देखते हैं, तो जितना एक अच्छी कंपनी का शेयर नीचे रहेगा, उसकी सैलरी आएगी वो खरीदेगा, उसकी सैलरी आएगी वो खरीदेगा, जितने ज़्यादा नीचे तक वो शेयर रहेगा उसके लिए एक अच्छा है। जैसे कि म्यूचुअल फंड कोई कंपनी का है, वो जितने ज़्यादा दिन तक उसका NAV नीचे की साइड में रहता है, तो वहाँ पर वो कोई खरीदता रहेगा, उसको ज़्यादा यूनिट्स मिलती रहेंगी, शेयर ही बोलेंगे, यूनिट्स मिलती रहेंगी उसको। इसी तरीके से क्या रहता है कि शेयर आपके कम भाव पे मिलेंगे, आपको सस्ते दाम पर, आपके शेयर जुड़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। जब वो अच्छा खासा माल खरीद ले वहाँ पे, तब वो शेयर भागना चाहिए, लेकिन आप तो खरीदते ही एकदम कल ही भागना चाहिए। तरीका होता है काम करने का, SIP करनी होती है किसी भी शेयर के अंदर। आपको क्या दिक्कत है, आपको कोई शेयर आप खरीद रहे हैं, आपको IRCTC बढ़िया लग रहा है इस समय, ठीक है, अब ये नीचे जाए ऊपर जाए आपको क्या फ़र्क पड़ता है। आपको एक अच्छी कंपनी मिल गई है, नीचे जाएगा आपका फ़ायदा है, हकीकत में आपका फ़ायदा है अगर आप गरीब इंसान हैं तो। देखिए ना, आपको 800 रुपये में मिल रहा है, ठीक है, नीचे जाए 700 पे मिले, 600 पे मिले, 500 पे मिले, आप थोड़ा थोड़ा खरीद के इकट्ठा कर रहे हैं। आने वाले टाइम में आपका भागा शेयर तो 800 भी पहुंच जाए नीचे से गिर के, तब भी आपका पैसा बन जाए। तो गिरावट कैसे गलत है आज तक मैं समझ नहीं पाया, ठीक है। तो ट्राइडेंट की अगर यहाँ पर बात करें तो 3-4 ये बोल रहे हैं कि 3-4 साल तक 35 रुपये के नीचे ही रहना चाहिए। मैं थोड़ा थोड़ा खरीद रहा हूँ, SIP कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, और ये आने वाले टाइम में 60 रुपये जाना चाहिए ताकि मेरा अच्छा पैसा आने वाले टाइम में बन जाए, ठीक है। तो ये तरीका है, शांति है दिमाग में, आप कुछ है ही नहीं है, हड़कंप भी नहीं मचा हुआ, मैं खरीद रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। लेकिन आपको क्या पैसा आएगा, एकदम तुरंत मार देना है, काम खत्म, सारा केस एक ही दिन के अंदर खत्म कर देंगे, और फिर उस केस को लेकर बैठे रहेंगे 2 साल तक। क्या करें, किसी को मालूम था कि 2 साल 2.5 साल तक शेयर नहीं भागेगा? सबने क्यों खरीदा? 10 रुपए से बड़े शानदार तरीके से 70 रुपये मारा, लग गए सब पीछे। कोई शेयर तेजी दिखा दे, बस फिर उसके पीछे ही पड़ जाएंगे कि वो कितने आगे बहुत दिन तक ना भागे। किसी भी शेयर पर ब्लाइंडली बिलीव नहीं कर रहे हैं आपको, इस चीज़ को थोड़ा सा रट लें, ठीक है। खरीद के छोड़िए, टाइम आने पे बड़ा प्लेयर खरीदेगा, शेयर भागेगा। आपका पैसा किसी दूसरे के पैसा बनने के हाथ में है, बड़ा प्लेयर भगाएगा किसी शेयर को, तब वो पैसा आपका बनेगा, उससे पहले नहीं बनने वाला है। समझ बात आई, ठीक है जी। क्या स्टॉक मार्केट में अपने आप को रिस्क फ्री कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल रिस्क फ्री कर सकते हैं। 2 लाख रुपए लेकर आए, मेहनत कीजिए, SIP कीजिए, थोड़ा थोड़ा खरीद के अलग अलग कंपनियों के अंदर काम करके इस 2 लाख का 4 लाख कीजिए। जो 2 लाख रुपए लेकर आए उसको अब निकाल लीजिए, अभी 2 लाख, इससे मेहनत करते रहिए, अब हो गए आप रिस्क फ्री। कहीं पर थोड़ा सा नुकसान, कहीं पे ज़्यादा, थोड़ा सा कहीं पर कम कम, अलग अलग कंपनियों में जब काम करोगे तो क्या दिक्कत होने वाली है? वाकई टाइम की तो दिक्कत है, बताइए ना, कहाँ रिस्क है? कहीं रिस्क नहीं है स्टॉक मार्केट के अंदर। आप जबरदस्ती रिस्क बनाकर बैठे हुए हो, आप चाहो तो जीरो रिस्क तक कर सकते हो। मैं जीरो रिस्क ही लेकर बैठा हूँ, क्योंकि जितना पैसा मैं स्टॉक मार्केट के अंदर लेकर आया था उसका कई गुना करके मैं निकाल चुका हूँ। तो कहाँ रिस्क है भाई? कुछ भी रिस्क नहीं है। कमाइए पैसा, मेहनत कीजिए, सेविंग्स अकाउंट के अंदर डीमैट से ट्रांसफर कीजिए, मस्ती से कमाइए पैसा। कहाँ रिस्क है? मुझे समझ नहीं आया। कॉल पुट इंट्राडे खेलोगे, कल ही पैसा चाहिए, कहीं सोचना नहीं है, भर भर के क्वांटिटी मारोगे और कहते हो कि मुझे पैसा चाहिए, नहीं बनेगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।